different. अब बताइए क्रिश, आप खुद से बताइए, if I am talking about the ammonia, अगर I am talking about the ammonia, there the ammonia nitrogen bonded with surrounding atom, उसका कौन है अक्षर बताइए तो हाइड्रोजन. अब स्वातिका बताइएगा, if I am talking about the NF3, there nitrogen surrounding atom क्या है आपका बताइए, फ्लोरीन. Now tell me, if I am talking about the electronegativity, the electronegativity किसका ज्यादा होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का ज्यादा होगा किससे? हाइड्रोजन से. If hydrogen is less electronegative than nitrogen, the nitrogen अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पूल करेगा. तो due to the one bond, nitrogen will get the एक नाइट्रोजन से हाइड्रोजन इधर पुल किया, तो इस पे एक मान लो +1 आ गया, इस पे एक +1 आ गया, इस पे एक +1 आ गया. तो अक्षत आप क्या कीजिए, इधर +1 से एक -1, इधर से भी -1, इधर से भी -1, तो टोटल यूनिट कितना आ जाएगा? -1 -3 आ जाएगा इस पे. हाँ सर. क्रिश बताइए. Devjit, now is it clear for you? Now is it clear for you? Yes, sir. Okay. Okay. Now, if I'm talking about the fluorine, Swatika, tell me, if I'm talking about the fluorine being the more electronegative here, which one more electronegative better? Fluorine, sir. Fluorine. The fluorine is more electronegative than nitrogen. Here, Sir, the fluorine will -1 -1 -1. Yes. तो इस पे -1 आ जाएगा कि नहीं, एक एक बॉन्ड के So चलते? nitrogen +3. +3, right. Now tell me, अगर मैं सिमरन आपको बोलूंगा कि if I'm talking about the SO3, मैंने बताया था SO3, तो now tell me, सल्फर ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा? सल्फर. नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर. क्योंकि डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जाएगा. हाँ, कम हो जाएगा. राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप. आप हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे साइन दिए थे. देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको बताएंगे. आपको ये होता, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिया, ये सिमरन याद रखिएगा. दिस वन इज द लेफ्ट साइड, द लेफ्ट साइड इज लेफ्ट टू राइट, दैट इज योर पीरियड, और टॉप टू बॉटम इज नॉन एज योर ग्रुप. तो ग्रुप में जाएंगे बेटा तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब पीरियड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज होगा. तो सल्फर ऑक्सीजन, व्हिच वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई द नाउ हाउ मेनी बॉन्ड, देखो एक सल्फर ऑक्सीजन से एक साथ किधर दो बॉन्ड बना रहा है, एक एक बॉन्ड से -1 लेके जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो दो बॉन्ड से कितना चला जाएगा, -2. इस पे भी -2, इस पे भी -2. अब देखिए इधर से +2, इधर से +2, इधर से +2, तो टोटल कितना उस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, +6. अब बताइए किसी का बॉन्डिंग पैटर्न अगर चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज. राइट. सर एक डाउट था सर, अगर इसमें सिंगल बॉन्ड था सर, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1 हो जाता? -1 हो जाता. देखिए एक सिंपली बता रहा हूँ, देखिएगा, ये सिंपली बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, देखिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ, देखिएगा स्वातिका, यहाँ से समझ आएगा बेटा आपको. देखिए इधर देखिए, वही कलर चेंज करने दीजिए इसको, इधर से बता दूंगा ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा. और ये ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको, ना डिटेल पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर आल्सो इन पीरियोडिक टेबल. ये रेडॉक्स रिएक्शन, तो देखो मैं अक्षत क्या बता रहा हूँ, लेट chi A less than chi B, that is B is more electronegative than किससे, then A. आपने क्या एज्यूम किया बताइए, आपने एज्यूम किया कि B is more electronegative than A. तो आप हमेशा याद रखिएगा कि देखो, आप हमेशा क्या याद रखोगे, A और B में कितना बॉन्ड बनाया अक्षर बताइएगा? सिंगल, एक बॉन्ड. अब फिर यहाँ पे बताइए बेटा आप लोग कि यहाँ पे मैंने कितना बॉन्ड बनाया, दो बॉन्ड. Swadika, in this condition I am taking how many bond between the A and B? 3 bond. तो आप सिंपल क्या याद रखोगे, if you are making the only one bond, there is the more electronegative will get the -1, less electronegative +1. If you are showing the double bond, then due to the each bond you are taking one unit negative positive,
Here you have to take the 2 unit negative. Here you have the 2 unit positive. If you are making the 3 bonds, triple bond, the more electronegative -3, less electronegative +3. Now is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Good. Now मैंने क्रिस्प क्या बताया था आपको? अगर क्लोरीन को मैंने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या हो जाएगा वहां पे 0 होगा कि नहीं? Because they are showing the no electronegativity difference. Because already I have informed you, assuming the completely ionic in character of the covalent bond, if you are showing the electronegativity difference, अगर electronegativity difference आपका मिल ही नहीं रहा वहां पे तो फिर क्या हो जाएगा? बीच में आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कर लेंगे ये? सर मतलब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन में स्टेट नहीं होता सर? नहीं 0 हो जाएगा क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, वो फ्री स्टेट में है ना आपका, तो फ्री स्टेट में से क्या होगा? 0। ओके सर। सर Clear सेम बात? सेम रहेगा तब भी वो एलिमेंट अगर सेम रहेगा तब भी नहीं आप खुद से बताइए, हाइड्रोजन का भी नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म रहेगा, वो तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब डायटोमिक रहेगा आपका होमोएटॉमिक तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा वहां पे? बताइए। लाइक एटम के बीच में बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस यू आर नॉट एबल टू क्रिएट इन दैट कंडीशन, तो डेफिनेटली वहां पे क्या लेंगे आप बताइए? 0। आपके सर शायद पॉइंट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिए। नाउ देवजीत बताइए, सेंट्रल एटम इज योर, बीच में कौन है बताइए? बीच में कार्बन। कार्बन, और दोनों साइड कौन है बेटा? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब एक काम कीजिए, पहले जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके तरफ देखिए, तो विच वन अमंग देम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर ऑक्सीजन। 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 तो ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 लीजिए, यहाँ पे -2 लीजिए, सर ये कार्बन में -2 इधर से- +4। कार्बन में प्लस यस, इधर से भी -2 +2, इधर से -2 +2, तो टोटल कितना चार्ज एक्युमुलेट करेगा सिमरन बताइए? +4। +4। नाउ इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? यस सर। अब देखिए मैं आपको जनरलाइज करके बता रहा हूँ आपको, आगे पढ़ लेंगे, अभी हम लोग बता रहा हूँ जनरलाइज करके लिखिए आप लोग। एलिमेंट्स लिखो यहाँ पे, और उसी का क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंबाइंड फॉर ए फ्री स्टेट। इन कंबाइंड स्टेट अगर मान लो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी आएगा तो यू हैव टू टेक कंबाइंड फॉर्म ऑलवेज +1, because Swatika we know alkali metal whenever participate in bonding they donate the 1 electron always to form the ionic bond. Yes sir. That's why they show the +1 या +2. +1. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, whenever participate in bonding, they are able to donate the 2 electron. That's why you have to take risk. कितना देवजीत? कितना? +2. +2. Aluminium, whenever participate bonding, they show the +3. Right. Hydrogen, whenever participate in bonding, then you have to take the +1. Except सोडियम हाइड्राइड लेंगे तो ये +1 लेंगे तो इसका -1 आ जाएगा ना, बताइएगा। सर वैसे तो सर NH3 वाला उसमें भी सर -1 -1 आ जाएगा कि नहीं बताइए? अब देखिए ना स्वातिका, देखिए नाइट सोडियम हाइड्रोजन तो दे आर फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड, द नाइट्रोजन सोडियम इज द more reactive metal, so they donate the already electron, the hydrogen has tendency to accept the electron. Right? लिथियम हाइड्राइड में क्या होता है? फॉर एग्जांपल लिथियम नहीं सुनिए अक्षत, ये सुनिए इसके बारे में क्या लिखा हूँ सुनिएगा। इसको बोलते क्या सुनिएगा, आपको इसको क्या बोलते सुनिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड जहां भी लीजिएगा सब में -1 ही आएगा। अच्छा, आयनिक हाइड्राइड जहां भी लीजिएगा, जैसे आयनिक हाइड्राइड क्या हो जाएगा देखिए ना, कैल्शियम हाइड्राइड भी आयनिक हाइड्राइड, तो वहां भी -1 रहेगा, इसका +2 लेते हैं ना हम लोग। हाँ सर। आयनिक हाइड्राइड ऑलवेज
मेटल के साथ हाइड्रोजन फॉर्म द आयनिक हाइड्राइड, इन द आयनिक हाइड्राइड यू हैव टू टेक द -1 या +1 हाइड्रोजन, -1 -1 राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आप लोगे -2 एक्सेप्ट O2 इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड, O2 इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अब देखो पेरोक्साइड में कितना लेंगे, -1 या +1, -1। बता देता हूँ कैसे होगा, -2 लिखा मैंने। तो ये कुछ एलिमेंट होता है जिसका फिक्स होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के क्या लेंगे ऑलवेज, फ्लोरीन का बताइए। -1 ऑलवेज -1 बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर। Always. If the combined form, then you have to take the -1 in the free state। स्वाति का क्या लोगे फ्लोरीन का बेटा, 0। F2 अगर लेंगे तो 0। और जैसे फ्लोरीन participate in bonding with the other elements atom, then you have to consider the -1। Is it clear? आप किस बोलोगे कि why not the other than -1, why not the -2 -3? तो बेटा फ्लोरीन not able to form the more than one bond। फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, याद रखेंगे। सिमरन कुछ आइडिया लगा यहाँ पे, बताइए। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आप खुद से बताइए, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है क्या, इसको बोलते बताइए हम लोग पोटेशियम। रजोना बताइए, दिस वन इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। व्हाट शुड बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन दिस स्टेट? तो प्लस +1 +1 ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है, 0 ओवरऑल। रजोना बताइए बेटा, ओवरऑल चार्ज यू आर गेटिंग द 0 हियर। सबका चार्ज का आप ऐड कर देंगे तो 0 आना चाहिए कि नहीं। इफ यू आर गेटिंग द ओवरऑल चार्ज 0, तो क्रिश देव जी बताइए, एडिंग द चार्ज ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ द एलिमेंट, द टोटल चार्ज शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हियर द पोटेशियम यू हैव टू टेक व्हाट, +1। अब प्लस ऑक्सीजन का आपको फाइंड करना है, इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -½ आ रहा है कि नहीं ये। यस बताइए, तो इसका चार्ज -½ हो रहा है। -½ हो जाएगा तो सुपर ऑक्साइड जो होता है ये, तो देखिए 2 ऑक्सीजन कितना यूनिट चार्ज कैरी कर रहा है, 1 यूनिट, तो each एटम कितना करेगा, -½ तो -1 सही है। आई बात समझ में ये। ओके अब ये सर ये के लिए बताइए हम लोग, ऑक्सीजन हाँ ऑक्सीजन के लिए H2O2 लेंगे, हाइड्रोजन का कितना पकड़ेंगे बताइए, +1। बताइए सिमरन, +1 लेंगे और ये 2 ऑक्सीजन x इक्वल टू 0 कर दिए तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, -1। तो -1 किस में लेते हैं हम लोग बताइए, सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड में? पेरोक्साइड में। तो पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं हम लोग। तो पेरोक्साइड में आप क्या लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, -1। सुपर ऑक्साइड में क्या लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, -½ ऑक्साइड में कितना लेंगे, -2। सर पेरोक्साइड में तो -1 आप दिखा रहे, पर इधर सर ऊपर तो -2 लिखा था। हाँ सर नहीं देखिए नहीं -2 नहीं लिखे थे। देखिए 2 ऑक्सीजन पे कितना यूनिट चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे 2 यूनिट, तो एक एटम पे कितना आ जाएगा, -1। अच्छा। देखिए ना, आप देखिए ना यहाँ पे, देखिए एक स्ट्रक्चर देवजीत बता रहा हूँ, देखिएगा। अब बताइए स्वाति का बताइए, ड्यू टू दिस बॉन्ड +1 तो -1 आएगा इस पे। हाँ सर। तो देखिए -1 आ रहा है कि नहीं, आप अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग पैटर्न। तो हाँ। पेरोक्साइड जहां भी रहेगा वहां पे पेरोक्साइड में क्या होगा, आप हमेशा याद रखिएगा, पेरोक्साइड बेटा जहां भी लोगे तो पेरोक्साइड में ये बॉन्ड तो हमेशा दिखाओगे आप। अब पेरोक्साइड में अगर ये बॉन्ड दिखाओगे तो हमेशा उसका क्या आ जाएगा, चेक करो व्हाट्सएप भी होगा, -1 सर -2 चार्ज आ रहा है O2 में। आ जाएगा कि नहीं बताइए, खुद से O2 बताइए। माइनस। दैट पार्ट इज क्लियर फॉर यू।
Okay, now tell me, if I'm talking about the oxidation state, that part is clear for you all. If okay, बताइए, अगर मैं आपको पोटेशियम नाइट्रेट का बात करूंगा, तो what should be oxidation state of nitrogen? सिमरन बताइए, what is the total charge on total charge कितना है? 0. तो पोटेशियम का +1 लेंगे, नाइट्रोजन का x लेंगे, 3 into -2 equal to 0 कर देंगे, तो x equal to +5 आ रहा है कि नहीं? चेक करो आप लोग ये, फिर देखिए +5 ही आ रहा है। इसमें अगर क्लोरीन का फाइंड करेंगे क्या होगा बताइए आप लोग, फटाफट बोलिए। HClO4 में क्लोरीन सर 7 आ रहा है। +7 बोलिए। +7 सर प्लस। ओके, इसमें सल्फर का फाइंड कीजिए आप लोग। NH4+ में नाइट्रोजन का फाइंड करो, जिस पे स्टार दे रहा हूँ। सिमरन बताइए फटाफट, रजना बेटा बताओ फटाफट क्या होगा, स्वाति का बताइए। K1O4 में मैग्नीज का बताइए। H2S में सल्फर का बताओ। सर SO3 2- उसमें क्या एक सल्फर का +4 होगा। +4 आएगा। देखिए अब सिमरन देखिए यहाँ पे स्वाति का देखिएगा, किसका फाइंड करना है यहाँ पे बताइएगा आप लोग, क्लोरीन का। हाइड्रोजन का क्या लेंगे बताइए, +1 +1। अब बोलिएगा सर व्हाई नॉट यू आर टेकिंग द -1, तो हियर द हाइड्रोजन पार्टिसिपेंट बॉन्डिंग विद द मेटल नॉन मेटल, किसके साथ बना रहा है, नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल हमेशा +1 ही रखेंगे। कितना रखेंगे नॉन मेटल के साथ, +1। सर NH4+ का -3 है सर। ये 0 लेंगे तो ये स्वाति का कितना आ जाएगा, इस पे +7 आ रहा है कि नहीं बताइएगा, यस +7। अब बताइए SO3 में जाएंगे तो कृष्णा अपने x पकड़ा, 3 into -2 इक्वल टू क्या होगा अक्षत, -2, x इक्वल टू कितना बोलेंगे, +4। हाँ सर। इसका x पकड़ेंगे 4 into +1 लेंगे, इक्वल टू +1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, -3। अच्छा बताइए पोटेशियम का +1 लेंगे, मैग्नीशियम हैव टू टेक +x, here you have to take the -2, total charge should be 0, the x equal to, are you getting here +5 +7? यस -2 2 hydrogen here, the x plus x, the x equal to -2, are you getting -2? यस सर। तब बताइए इस तरह का क्वेश्चन, अब मैं सिंपल पार्ट बता रहा हूँ, एक्सेप्शन कुछ नहीं अभी ऐड कर रहा हूँ मैं। आप कहीं पे एक्सेप्शन देखेंगे मत बोलिएगा सर आप नहीं पढ़ा है, रेडॉक्स मुंह से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ एक सिंपल मैं आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, राइट। रेडॉक्स में आई विल गिव द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, क्रिश, देवजीत, in the redox reaction I will give a lot of information regarding this point, लेकिन अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया जनरेट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। चलिए तो यहाँ तक कुछ आइडिया लगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे। हाँ सर। अब ये बताइएगा देवजी, देखिएगा एक चीज बताओ आपको, अगर मैंने आपको बोल दिया कि K2 Cr2O7 में क्रोमियम का बताओ, तो इसका अगर +1 लेंगे, इसका अगर -2 लेंगे तो इसका +6 आएगा, चेक करो। स्वाति का टेल में, रजना बताइए बेटा। पोटेशियम if you are taking the +1, oxygen if you are taking the -2, all are you getting the +6 for the chromium? यस सर +6। +6। ओके अब मैं बता रहा हूँ देखना, तो ये सब वेरी भी करता है सर, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड वेरी करता है। वेरी क्यों नहीं करेगा, बॉन्डिंग पैटर्न वेरी करेगा तो क्यों नहीं करेगा, चेंज ही हो जाएगा आपका। देखिए देखिए और एक बता रहा हूँ आपको, फेरस सल्फेट में सल्फर का कितना लेंगे,
फेरस सल्फेट है तो ये टूटेगा किस फॉर्म में बताइएगा आप लोग। ये टूटेगा ना Fe2+ में, और किस में जाएगा, सल्फेट 2- में। तो आप सल्फेट का फाइंड करना तो नहीं फाइंड कर लेंगे, सल्फेट का बताइए, इसका नहीं फाइंड कर लेंगे आप लोग। आप सल्फेट का बोल रहे हैं कि सल्फर का? सल्फर का तो सल्फर किसका पार्ट है, अनायनिक पार्ट का, अनायनिक तो आपका सल्फेट है, तो उसी का पार्ट है ना। सर वो एक बार क्रोमियम वाला क्लियर करिए सर, क्रोमियम वाला। +6 आएगा कि नहीं इसमें पॉजिटिव बताइए। 6 आ रहा है सर। हाँ +6। क्रोमियम में देखिए कि देवजी देखिए, क्रोमियम में हाउ मेनी पोटेशियम, इसमें देखिए सिमरन देखिएगा, हाउ मेनी क्रोमियम एटम इन दिस कंपाउंड। पोटेशियम कितना है आपका 2, तो 2 × +1 कर देंगे। क्रोमियम यू आर टेकिंग द 2x, here the 7 × -2, that should be equal to 0, the x equal to, or are you getting +6? हाँ सर। तो देखो मैंने क्या किया, देखिए देखिए देखिए, मैंने +1 किसके रिगार्डिंग में रखा, पोटेशियम के रिगार्डिंग में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। -2 किसका रिगार्डिंग मैंने लिया, ऑक्सीजन का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसका -2 इसका +1 लेके जैसे रखा था, आली गेटिंग द +6, सिंपल। तो जनरेट हुआ आइडिया बताइए आप लोग, देखिए आप लिखो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, देखिए एक लाइन बता दे तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो। गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे उसको रोजाना बताइए। ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन। ये सब पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े थे कि नहीं हाँ बताइए। सर, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे बताइए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। या ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, तो लॉस ऑफ किसका होगा, लॉस बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से क्या होगा बताइए, सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके देखिए सर। ऑक्सीजन। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कि नहीं, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं बताइए। देखिए देखिए सुनिए, सिंपल बताता हूँ। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा बताइए। आप जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन आप छोड़ोगे, तो आप पे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। जैसे एक कंफ्यूजन लग रहा है बताइए। चलिए एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेके बता दे, बताइए एग्जाम्पल लेके बताएंगे और क्लैरिटी मिलेगा, देखिएगा। देखिए सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ से क्लोरीन को मैंने 2 क्लोराइड माइनस था, इस 2 क्लोराइड को मैंने लेके चला यहाँ पे, कृष्ण देखिएगा Cl2 में, अब +2 इलेक्ट्रॉन गया। आप एक काम करो, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलोगे आप, क्लोरीन का क्लोराइड फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे कि नहीं, स्वातिका टेल मी, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अरे रेडिकल का तो मैंने कितना बार बोला था, -1 इसका होगा, आयरन 2+ है तो इसका कितना होगा बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आयरन अगर +3 में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, +3। तो हियर द क्लोरीन द +1 स्टेट या -1 स्टेट, -1। -1। अब -1 से 0 में जा रहा है कृष्ण, देखो तो -1 से आप 0 की तरफ जाएंगे, माइनस से आप 0 की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे कि गेन करेंगे आप, गेन आई थिंक लॉस होगा, लॉस होगा। आप खुद से सोचिए ना कि इलेक्ट्रॉन जैसे आपने आप अपने तरफ लाएंगे तो आपका क्या होगा बताइए, नेगेटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव डिक्रीज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वहां पे, डिक्रीज होगा। इफ यू आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, इट मींस योर ऑक्सीडेशन स्टेट गेटिंग इंक्रीज्ड। सर so यहाँ पे, सर यहाँ पे भी तो देख सकते हैं, -1 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो बढ़ गया इधर। तो बढ़ गया कि नहीं बताइए, तो इसीलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं यहाँ पे आपको, तो लॉस हुआ कि नहीं इलेक्ट्रॉन बताइए आप। हाँ सर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एक काम करेंगे, और एक मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आयरन को देखो, अगर मैंने जिंक लिया, लिसन टू मी, जिंक को अगर मैं क्या करूंगा,
Zn2+ में अगर लेके जाऊंगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ये, तो जिंक कहाँ से कहाँ जा रहा है स्वातिका? 0 से +2 जा रहा है कि नहीं? बताइए बेटा आप लोग। अच्छा 0 से ऑक्सीडेशन प्लस ऑक्सीडेशन हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर गेट इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। कुछ आइडिया लगा ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग? सर H2S अगर जाएगा आपका, देख रहे हैं H2S अगर सल्फर में जाएगा और 2H+ जाएगा, तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? टेल मी। Here hydrogen +1, here you are taking the -2, here you are 0, here also you are getting the hydrogen the +1. It means सल्फर आपका कहाँ से -2 से 0 हो गया, तो क्या दिखाएंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर ऑक्सीडेशन। 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 तो पकड़ लेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वहां पे? इंक्रीज हो जाएगा। रिडक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा ना। सर ऑक्सीडेशन नंबर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, और मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। अभी एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं। बताइए द लॉस ऑफ किसका होगा यहाँ पे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यस, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रॉन के टर्म में तो ज्यादा इम्पोर्टेंट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्वाति का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। गुड। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे भी तो सोच सकते हैं सर, हाइड्रोजन अगर हम लोग गेन करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसलिए रिडक्शन हो रहा है। इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, इस पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। इस पार्ट में, इस पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। इस पार्ट में कौन सा पार्ट में फोकस करेंगे ज्यादा आप लोग? प्लीज बताइए। इस पार्ट में द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन मींस नीचे जाना, ऑक्सीडेशन मींस ऊपर जाना। देखो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। अगर कॉपर +2 को अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो किस में जाएगा? बताइएगा आप लोग। कॉपर। 0। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए? +2 से कहाँ जा रहा है? ये 0 जा रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। डिक्रीज। यस, डिक्रीज कर रहा है। यस। अगर मान लीजिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हियर आप देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द Fe3+, the Fe3+ reduced to the Fe2+, यार द आयरन कहाँ से कहाँ जा रहा है? बताइएगा आप लोग। 3 से 2 जा रहा है। +3 से +2 जा रहा है, तो क्या हो रहा है? लॉस या गेन? गेन। लॉस। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लॉस। ये। यस। तो बताइए, नाउ टेल मी, इट इज लास्ट क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि मैंने, देखिएगा, MnO4- को अगर Mn2+ में लेके चला गया, बताइए तो क्या दिख रहा है? ये इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं? रजोना बताइए, इलेक्ट्रॉन ले रहा है नहीं? ये यस सर। आप देखो ना बेटा, यहाँ पे +7 से +2 में जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बताइए क्रिश। +7 से +2 की तरफ आएंगे तो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस। नहीं नहीं, आप बेटा गेन ऑफ बताइए। इलेक्ट्रॉन। +7 से आप सर, नीचे जा रहे हैं, तो आपका देखिए, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हायर रहेगा और जैसे आप नीचे तरफ आइएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप हमेशा याद रखिएगा रजोना, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर नीचे जाएगा, दैट इज द gain of electron, that is the reduction. Loss of electron means increase in oxidation number, right? फिर इसका उल्टा सर ऑक्सीडेशन होगा। इसका रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। आप वैसे भी देखिए ना, रिएक्शन इफ यू आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉन इन द लेफ्ट साइड, दैट इंडिकेट द गेन और लॉस? सर गेन। गेन।
If you are showing the electron in the left side, right side, that show The the loss. loss of The loss. बताइए अक्सर समझ में आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ हाँ पे सर इलेक्ट्रॉन के टर्म में। आप सुनिए अब मैं क्या बता रहा हूँ, देखो एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखो आप लोग। आप बताइए, आप मान लो कि एजेंट्स होता है, तो एजेंट्स जैसे क्या होता है आज के डेट में, बहुत सारे डिलीवरी बॉय होता है, जैसे क्या होता है मान लो कि जोमेटो होता है, स्विगी होता है, बिग बास्केट होता है, ब्लिंकिट होता है, बहुत सारा होता है। तो हम लोग एक स्पेसिफिकेशन रखते हैं कि नहीं कि ये चीज आपका आइटम लेके देगा, ये आपको जिनिस देगा, ऐसे करके हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि नहीं बताइए। अगर मान लो कि डिलीवरी बॉय रहेगा, मान लो कि आप आइसक्रीम बना रहे हो, आइसक्रीम, तो आपको आइसक्रीम दे के गया वो, तो एजेंट हो गया वो, तो क्या लेके गया, आइसक्रीम दे के गया आपको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, वो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइज अगर आप किसी को ऑक्सीडाइज करने जाओगे तो खुद टेंडेंसी क्या रखना पड़ेगा आपको, रिडक्शन। रिड्यूस आप बताइए सिमरन, एक काम करो, किसी को ऑक्सीडाइज करोगे मींस इलेक्ट्रॉन उससे आप ले लोगे, तो आपका कैपेसिटी तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंसी का ना। आप किसी को ऑक्सीडाइज करने जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो आप इलेक्ट्रॉन ले लोगे ना वहां पे, बताइए। हाँ सर तो बताइए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर। एक्सेप्टर डोनर। एक्सेप्टर सर देखिए, इट ऑक्सीडाइजेस other species but itself gets reduced। खुद क्या हो जाएगा सिमरन बताइए, नीचे। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर इसको शॉर्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो आप सिंपल याद रखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसे बात करेगा आपसे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एक्सेप्टर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज होगा Decreasing oxidation. तो बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इट ऑक्सीडाइजेस द अदर स्पीसीज बट इटसेल्फ गेट reduced। आप किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे मींस इलेक्ट्रॉन वहां से आप ले लोगे, तो डेफिनेटली हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, देन यू आर एबल टू ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस। क्लियर भाई, ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। सर मतलब फॉर एग्जांपल क्लोरीन सर ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए शायद नहीं नहीं, से। अभी कुछ नहीं बता रहे, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में से बता रहे थे। क्या होगा, इट ऑक्सीडाइज द अदर स्पीसीज बट स्टिल गेट रिड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर, बताइए राजोना, डोनर या एक्सेप्टर। सर एक्सेप्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, ये लिखने दीजिए, अपने आप समझा दूंगा फिर से। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या करेगा, ये किसी को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज करेगा, टेल मी। सर reduce करेगा, यस, they itself get, oxidized. yes। but itself gets oxidized। itself get oxidized means electron donate tendency, electron acceptance tendency। डोनेट donate। तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर। डोनर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ ये। अब देखिए एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट में इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, तो दूसरा को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इटसेल्फ गेट रिड्यूस, बट दूसरा को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। एजेंट पकड़ो, एजेंट के थ्रू से पकड़ लो आप लोग। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लीजिए क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर क्लोराइड में चला जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर। डोनर।
अरे देव जी देखिए आप यहाँ पे ये 0 से -1 जा रहे हैं, तब बेटा आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि डोनर है? आप एक्सेप्टर है सर। एक्सेप्टर है तो आप क्या हो गए? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए कि नहीं, बताइए। स्वाति का होगा कि नहीं? क्लोरीन है या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। ओके, नाउ टेल मी Cu, देखो और बता रहा हूँ आपको, मैग्नीशियम get oxidized to Mg2 plus. Akshat, tell me here your electron donor is accepted. sir donor. Donor. If you are electron donor, then you are working as a Sir Reducing. reducing agents. The electron donor is your reducing agent. Electron acceptor is your oxidizing agent. Is it clear? क्वेश्चन है सर, अगर इन द गिवन सिचुएशन सर इफ Mg एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब होता नहीं है नेचुरली, आई नो, बट अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर Mg भी ऑक्सीडाइजिंग बन जाएगा। वो हो सकता है। देखिए एक रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने, देखिएगा एक सिंपल बताइए, जिंक लिया मैंने, Cu2+ लिया। अब we know zinc is more reactive than copper. Zinc get oxidized, a copper आपका आया। Now tell me which one is your electron donor? sir zinc. देखो जिंक से जिंक पे गए हम लोग +2 से, देखो आप खुद से 0 से +2 की तरफ जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन दिखाने की रिडक्शन, बताइएगा। ऑक्सीडेशन हो गया सर इसका। ऑक्सीडेशन। और यहाँ से देखो आप लोग कि यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, इसको मैंने यहाँ पे लेके गया, तो ये क्या दिखा रहा? Sir reduction. रिडक्शन। तो जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है कि एक्सेप्टर? डोनर। Sir donor. Cu2+ acceptor, that why oxidizing agent. Oxidation agent. अब आई समझ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग कौन होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से आइडेंटिफाई करो। इलेक्ट्रॉन, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल भी मत चेक करना। whenever you have to check the oxidizing reducing agent in the 11-12 chemistry, तो you have to focus toward the electron acceptor donor tendency, उससे चेक कीजिए। कर लेंगे अक्षत? हाँ सर। और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट, ये MnO2 को अगर 4HCl के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन क्या होता छोड़िए, वो रिएक्शन देखिए। MnCl2, we know here the Cl2 and others should be the 2H2O. Here देखो यहाँ पे ये -2 लेंगे तो इसका +4 आएगा, बताइएगा। ऑक्सीजन -2 ले लीजिए तो +4 आएगा मैग्नीज का। क्लोरीन का अगर -1 लेंगे -2 +2 आएगा sir. +2 आएगा। ये +1 लेंगे तो इसका -1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका +1 लेंगे तो इसका -2, अपने आप बना लीजिएगा सारा। आप बताइए अक्षत, +4 से +2 क्या दिखा रहे हैं हम लोग? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। इसका देखिए -1 से कहाँ जा रही है, -1 से कहाँ जा रही है? सर ऑक्सीडेशन। 0, तो क्या दिखा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग। तो आप स्वाति का बताइए, मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग को आइडेंटिफाई करने का। Increase in oxidation number of any species that indicate the loss of electron means reducing agent. Decrease in oxidation number of any elements that indicate the electron, you are accepting the electron, it means you are working as a oxidizing agent. This one is clear for you all? बताइए। अब ये देखिए अब क्या बता रहा हूँ। सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए ऑक्सीडेशन एजेंट होगा और डिक्रीज के लिए रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं देखिए, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो योर ऑक्सीडेशन नंबर गेट इंक्रीज, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डोनर। द डोनर इज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सेप्टर इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। है बात समझ में? हाँ सर। Calculation of the equivalent mass of oxidizing or reducing agent.
सिमरन आपको मैंने बताया था, स्वातिका आपने देखा होगा कि whenever you have to find the equivalent mass, तो we know equivalent mass equal to what? The equivalent mass equal to molecular mass, yes or no? Yes sir, by n factor. स्वातिका बताइए, molecular mass अपन क्या करते हैं हम लोग हमेशा? n factor. ना n factor is your conversion factor. n factor यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, n factor that is the very important for you all. n factor क्या होगा, देखो यहाँ पे n factor change in oxidation number per mole of oxidizing agent और reducing agent, क्या लेंगे हम लोग? इसी को समझना आपको, मैं नहीं इसी को पढ़ाने के लिए थोड़ा इतना बाउंड्री लिया मैंने। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिएक्शन में अक्षत इफ यू आर गेटिंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 5 यूनिट से चेंज देख रहे हैं, अब विद रिस्पेक्ट टू द 2 मोल, तो पर मोल के लिए क्या हो जाएगा, 2.5 होगा कि नहीं, बताइए, या फिर से बता दूं? समझ आ गया। तो देखिए एन फैक्टर निकालने के बाद आप कैलकुलेशन पे जा रहे हैं तो अपने आप समझ में आएगा। देखिएगा एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप खुद से देखना कि अगर मैंने H2S को अगर सल्फर में कन्वर्ट कर दिया 2H+ में, आप सिंपल बताओ मेरे को, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है इस प्रोसेस में? राजोना बताइए बेटा, हाइड्रोजन अगर +1 लेंगे तो -2, ये 0, किसका चेंज हो रहा है, सल्फर का या हाइड्रोजन का? सल्फर। सल्फर का। स्वातिका सल्फर का हो रहा है कि नहीं, बताइए स्वातिका सल्फर का हो रहा है यहाँ पे? यस सर, -2। आप खुद से बताइए, यहाँ पे 1 मोल लेंगे तो 1 मोल में कितना सल्फर दिख रहा है आपको, 1 मोल या 2 मोल? 1 मोल में 1 मोल मैंने एक कंपाउंड कर लिया, उसमें सल्फर कितना दिख रहा है, 1 एटम या 2 एटम? एक मॉलिक्यूल लेंगे नहीं तो 1 एटम। तो अक्षता भी काम कीजिए, कृष्णा भी काम कीजिए। कृष्णा आप सीधा बताइए एन फैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ पे एन फैक्टर मैं सीधा मॉड ले लूंगा, फाइनल कितना है ऑक्सीडेशन नंबर 0 माइनस इनिशियल कितना है -2, मॉड लेके बताओ कितना होगा, 2 आ गया एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या बोलेंगे यहाँ पे 2, एन फैक्टर अगर 2 आ गया आपका तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा इक्विवेलेंट मास इसका मोलर मास पे क्या हो जाएगा 2। देखिए और बता रहा हूँ, और एक प्रैक्टिस कराने देगी तो प्रैक्टिस कर, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिएगा क्लोरीन अगर जा रहा है आपका 2Cl- में, तो आप बताइए क्लोरीन कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले इंश्योर करो क्लोरीन आपका किसका एन फैक्टर फाइंड करना है, Cl2 का। आपने कितना मोल Cl2 लेना, पर मोल आपको मैंने बोला था तो 1 मोल मैंने फिक्स कर दिया। नाउ टेल मी हियर द क्लोरीन इन द 0 स्टेट, हियर द -1, तो 2 क्लोरीन का क्या होगा यहाँ पे बताइएगा -2, यहाँ पे 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा बताइए 0, तो एन फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा -2 -0, कितना आ जाएगा अक्षत 2 आएगा, बताइए किस सही बात समझ में कैसे करेंगे एन फैक्टर, कुछ आइडिया लगा या फिर से बता दूं? कुछ आइडिया लगा या फिर से बता दूं, बताइए आप लोग। समझ गए। देखिए और एक बता रहा हूँ, देखिएगा सिमरन देखिएगा, अगर आपके पास MnO2 है, MnO4 माइनस है, और ये रिड्यूस हो जाएगा आपका Mn2+ में, आप बोलोगे कि सर आप ऑक्सीजन क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन से लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैग्नीज का देखो तो आप कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे +7 से कहाँ जा रहा है +2, इसका 1 मोल के लिए फाइंड करेंगे, तो एन फैक्टर कितना होगा बताइएगा, 2 - 7 का मॉड। 2 - 7,
तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं? तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा इसका, बताइएगा इक्विवेलेंट मास m/5। m/5। तो इसका 158 के करीब आता है, KMnO4 का जाइएगा तो 154 आता है, तो वो डिवाइड कर दीजिएगा, दिया रहेगा सारा इन्फॉर्मेशन। नाउ टेल मी, इफ यू हैव टू फाइंड द एन फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, आप कैसे सेपरेटली फाइंड करोगे, कुछ आइडिया लगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से? और जो चेंज फाइंड करेंगे वो पर मोल के लिए कि 2 मोल के लिए? पर मोल। से तैयार रखो, पर मोल मैंने एटम का रखा या पर मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रखा? मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप पोटेशियम पर मैग्नेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे कि मैग्नीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे? पोटेशियम पर मैग्नेट। आप एक काम करेंगे, एक सिंपल बता रहा हूँ, इंडिया टीम मान लीजिए कहीं पे गेम प्ले करने गया, विराट मान लो कि विराट कोहली या कोई ने मान लो कि आपको सेंचुरी मार दिया, तो बोलते हैं इंडिया टीम जीता कि विराट कोहली जीता, हम लोग किसको बोलते हैं, बताइए? इंडिया। हाँ, क्या बोलते हैं? देखिए आप सिंपल सोचिए कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, मोहन बागान का टीम होता है, एक होता है ईस्ट बागान, मोहन बागान होता है कि नहीं, यहाँ पे बताइए आप लोग, फुटबॉल मैच बहुत बड़ा मैच होता है वहाँ पे, जैसे स्वाति का आपने डार्ट का गेम प्ले किया कि एक जितना भी आप जाएंगे तो इंडिविजुअल गेम छोड़ के क्रिकेट देखो, फुटबॉल देखो, सब में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ टीम होता है कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे अपने प्लेयर का होता है। नाउ वन प्लेयर इज परफॉर्मिंग वेल, दैट परफॉर्मेंस आपको लीड करवा दिया, आप जीत गए, विक्ट्री हो गया आपका, बट तो आप क्या बोलोगे, टीम का विक्ट्री बोलोगे कुछ प्लेयर का विक्ट्री बोलोगे, टीम का बोलोगे? टीम का। तो सिमिलरली क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैग्नीज आपका इफेक्टिव एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो मेरे को पर पोटेशियम पर मैग्नेट का 1 मोल में देखेंगे चेंज कि मैग्नीज का 1 मोल में देखेंगे चेंज, पोटेशियम पर मैग्नेट के? आई बात समझ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पर मोल में हम लोग चेंज देखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के पर मोल में चेंज देखेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर मोल ऑफ द मैग्नीज, तो ये एब्सोल्युटली क्या होगा बताइए, रॉन्ग। देखो और बता रहा हूँ आपको, फिर से एक और बता रहा हूँ, देखना, ये C2O4 माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट, ये चला जाएगा बेटा आपका किस में बता रहा हूँ, CO2। एटम सारा बैलेंस होना चाहिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, बता दो रजोना, बताइए। यहाँ पे कार्बन आपका +3 में, यहाँ पे कार्बन +4 में, चेक करो पहले, +3 +4 मैंने राइट लिखा या रॉन्ग लिखा? Whatever I'm writing here +4 and +3, that is right or wrong? Tell me. Krish, देवजीत, सिमरन बताओ। नहीं, आप बताइए, आप खुद से बताइए कि इसका 1 मोल में कितना एटम है कार्बन का? 2। तो 1 का +3 देखिए, तो 2 का कितना देखेंगे आप? +6 होगा। +6। इधर 1 का +4 देखिए, तो 2 का कितना देखेंगे? 8। एन फैक्टर कितना लेंगे, तो एन फैक्टर आप देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ले लेंगे, 8 माइनस क्या करेंगे, 6, कितना आएगा एन फैक्टर? 2। मैंने देखो यहाँ पे, सुनिए देखिए, यहाँ से मैंने पर मोल पकड़ा, इसका 1 मोल में कार्बन कितना आपका 2, तो 2 के रिस्पेक्ट में देख 2 मैंने लेके पकड़ा दोनों साइड। तो मुझे समझ में नहीं आया सर, आप फिर समझा सकते हो? फिर से बता, देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था, पर मोल या क्या लिखा था, देखिए डेफिनेशन क्या लिखा था मैंने, पर मोल। अब एक काम कीजिए कि अच्छा देखिए यहाँ पे कि इसके 1 मोल में कार्बन कितना दिख रहा है आपको? 2। तो आप कैसे देखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं +3 को? सर पर इस केस में अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी चलता है ना सर, क्योंकि दोनों केस में 2 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लिया, तो 2 कार्बन को 2 × +3 कर देंगे कि नहीं, बताइए? अच्छा सुनिए कि इसके पर मोल में, इसके 1 मोल में कितना कार्बन आप देख रहे हो बेटा? 2। तो 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, 2 को लेके चलेंगे ना। अच्छा वैसे क्या, ओके। आई बात समझ में? हाँ सर। देखो
अगर मान लीजिए कि मैंने कार्बन का +3 पकड़ता, यहाँ +4 पकड़ता, अब बोलता है कि 1 n फैक्टर होगा, तो वो इनजस्टिस होता ना, वो तो जस्टिस आपका नहीं कर पाते हम लोग। फिर पर मोल का इसका मतलब आपने ड्रॉप कर दिया ना। आप देखो कि 1 मोल ऑफ ऑक्जेलेट कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि देवजीत आप याद रखिएगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्जेलेट कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ किसका? कार्बन। तो आप 2 मोल ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? 1 मोल कार्बन के रिस्पेक्ट में। सर 1 मोल। बताइए, 1 मोल ऑक्जेलेट के टब में, तो 1 मोल ऑक्जेलेट अगर लेंगे तो उसमें 2 मोल कार्बन मिल रहा था। 1 कार्बन का अगर +3 लेंगे तो 2 का कितना होगा? +6 नहीं हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो बताइए क्रिश, देवजीत, स्वातिका, रजोना, बताइए क्लियर भाई है पर मोल रिस्पेक्ट में। तो ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी देखा जा सकता है कि अगर हम लोग कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन ले तो ऑक्सीजन में तो आपका यहाँ पे -2 है, इधर भी -2 है, तो कहाँ चेंज हो रहा है उसका? वो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है वो सब। आप देखिए ना, कार्बन +3 से +4 जा रहा था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वहाँ पे। ऑक्सीजन इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, तो फिर क्या होगा वहाँ पे? नाइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर द नाइदर गेन तो हम ऑफ लोग किसके इलेक्ट्रॉन। रिस्पेक्ट में देखते हैं सर? ये सब क्वेश्चन में जब होता है तो कुछ कुछ तो गेन करता है, कुछ कुछ नहीं करता। तो जो गेन या लूज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या? आप ऑक्सीजन जब कंबाइन, सुनिए, ऑक्सीजन अगर कंबाइन फॉर्म में रहेगा और दोनों तरफ अगर कहीं भी ऑक्सीजन आपको फ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म आ जाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका ऑक्सीडेशन में जाएगा, ये रिडक्शन में। अच्छा। लेकिन कई तरफ आप ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन दोनों तरफ आप कार्बन के थ्रू बॉन्ड करके रखे हैं, तो ऑक्सीजन का -2 ही रखेंगे ना, तो फिर आप -2 से -2 की तरफ जाएंगे, तो नाइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ हाँ। ओके। इसलिए मैं कार्बन ही पकड़ के चल रहा हूँ वहाँ पे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब कुछ होमवर्क दे दो, करोगे आप लोग? तो देखिए, देखो होमवर्क दे रहा हूँ आपको, अभी कुछ करवा दूंगा आपको। देखो किसका फाइंड करना, देखना। Fe3+ से अगर Fe में जाएगा तो n फैक्टर बताइएगा क्या होगा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसका, इसका मतलब उसका फाइंड करना आपको। फिर देखिएगा MnO4- को अगर रिड्यूस कर देंगे हम लोग MnO2 में, तो n फैक्टर बताइएगा किसका फाइंड करना आपको? पर मैग्नेट का। अगर आपका ये देखिएगा आयोडीन अगर जाएगा आपका I2- में, तो इसका n फैक्टर फाइंड कीजिएगा। फिर देखो फेरस ऑक्जेलेट को आप लेके जाइए किसमें? Fe3+ में प्लस CO2 में, n फैक्टर फाइंड करना है किसका? तो इसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है। MnO2 plus 4HCl that give the Cl2 plus Cl2 plus 2H2O. Here you have to find the n factor of the MnO2. करके लाएंगे, बताइए आप लोग। स्वाति का देखो Yes. और देखिए और बता रहा हूँ। Cr2 7 2- को मैं रिड्यूस करूंगा इसमें Cr3+ में, 7H2O 14H plus 6 इलेक्ट्रॉन। आप एन फैक्टर इसका बताइएगा। बताइए इसमें कौन सा कर दूं मैं अभी? बताइए, एक और कर दूंगा, बताइए इसमें कौन सा? देवजीत बताइए, 3 4 5 6 में कौन सा कर दूं? Sir, 6. 6 बेटा। आप देखो यहाँ पे
रजुना देखिएगा यहाँ पे कि Cr2O72 माइनस that converted into सर 6 हम करे, आप 5 कीजिए ना, वो थोड़ा छोटा है। अच्छा ठीक है, रुके ना, 6 करने देना, Cr3 प्लस लिख दिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा आपको 7H2O, इधर मैंने क्या किया 14H प्लस, और यहाँ से आपने कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन। आप सीधा बताइए क्रोमियम यहाँ पे कितना ले लें, +3, इधर क्रोमियम कितना, सॉरी इधर +6 लिख देंगे कि नहीं बताइए। ओके ये बताइए, ये जो +6 आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया, वो एक क्रोमियम का या 2 क्रोमियम का? नो, 1 सर का एक फाइंड का किया, है, एक का फाइंड किया। 2x प्लस 12 7, होगा 2 का, 12 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा बताइए, +12। +12। इधर 2 का कितना हो जाएगा, 6 + 6 एन फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए। सर 6। एक सेंटेंस 6 कैसे आ रहा है सर? 2x - 14 इक्वल टू ओ हाँ सॉरी 2x 6 ही आ सर रहा है। 2 माइनस पावर में ना। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, रुकिए फिर से बता रहा हूँ। 6 देखिए, एक क्रोमियम का आपने यहाँ पे कितना लिखा, प्लस कितना लिखा, उसमें +3 लिखा है। एक का +3 होगा तो 2 का -3 +3 मल्टीप्लाई करके नहीं +6 लेके चले आएंगे। एक का +3 लोगे, अच्छा तो 2 का कितना लेंगे बताइए। हाँ सर +6 ही होगा, ठीक है सर। चलिए ये सब समझ में कैसे करेंगे आप लोग बताइए। अब बोलोगे कि y मल्टीप्लाई विद 6 को 2 से मल्टीप्लाई आपने क्यों किया, क्योंकि पर आयन में आपने कितना क्रोमियम का एटम देखा, 2 या 1 बताइएगा। 2 ये किसके तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है तो पर मोल आपने कितना देखा यहाँ पे बताइए। डाइक्रोमेट contains how many moles of chromium atom? क्रोमियम। तो एक मोल में अगर 2 मोल क्रोमियम होगा तो एक क्रोमियम का पकड़ो ने कितना होगा, +6, तो 2 क्रोमियम का कितना होगा, +12। इधर 2 क्रोमियम का फिक्स कर दो, +3 एक का है, तो एक का क्या हो जाएगा, +6। नाउ यू हैव टू टेक द डिफरेंस, द डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 का आएगा कि नहीं। हाँ सर सही है। चलिए इतना प्रैक्टिस करके लगेगा तो और भी आपका बेटर होगा। 2 बार पढ़ाऊंगा, एक बार रेडॉक्स में ही पढ़ाऊंगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने लाया। अब सुनो, एक सिंपल आपको बता रहा हूँ, आपको देखो, लिखो आप लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्या लिखने जा रहे हैं कुछ बताइएगा। रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन आपको बता दिए थे ना, हाँ सर। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन भी वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा देखो। एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब जाइएगा, एंड पॉइंट पे, तब सीधा रखिएगा इक्विवेलेंट, किसका इक्विवेलेंट बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट किसका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखेंगे। एंड पॉइंट पे क्या लेंगे बताइएगा आप लोग, एंड पॉइंट पे क्या लेंगे हम लोग, एक सिंपल आइडिया जनरेट करो। एंड पॉइंट पे क्या लोगे, एंड पॉइंट पे लोगे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका लेंगे, जैसे क्या था एसिड में ट्रांजिशन, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सिमिलरली आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन लेंगे, तो आप सीधा बोल लेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या लेंगे बताइए, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू किसका बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, देखो आपको वर्क क्या कर रहा हूँ देखना, एक क्वेश्चन के थ्रू करवाऊँ आपको इसका एप्लीकेशन, देखिएगा। Find the amount of H2O2
can be oxidized by (100 ml of 0.1 mole normal KMnO4 in acidic medium. बताइए, रिएक्शन में लिख रहा हूँ, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है बताइए आप लोग। देखो रिएक्शन में कैसे लिखूंगा। KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इन एसिडिक मीडियम जब जाएंगे, ये थोड़ा आइडिया रखेंगे, आगे और पढ़ाएंगे आपको। ये हमेशा रिड्यूस होता है Mn2+ के सॉल्ट में। किस में रिड्यूस होता है क्रिश बताइएगा। ये खुद रिड्यूस होगा हमेशा Mn2+ के सॉल्ट्स में। ये H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, तो H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा ये O2 में। H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है ये सल्फर में। नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करेगा ये नाइट्रेट में। थोड़ा इंफॉर्मेशन अभी याद रखना पड़ेगा आपको। फेरस सल्फेट अगर रहेगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है ये फेरिक सल्फेट में। तो बताइए इस प्रोसेस में लिखा इसमें H2O2 कहाँ जाएगा, O2 में। KMnO4 खुद कहाँ जाएगा, Mn2+ के सॉल्ट में। आई बात समझ में, कुछ आइडिया लगा बताइए आप लोग। मैंने कुछ हिंट दे दिया आपको कि KMnO4 के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे फेरस का, तो फेरस को फेरिक में कर दीजिएगा। KMnO4 के साथ अगर H2S का करवाएंगे तो उसको सल्फर में कर दीजिएगा। थोड़ा आइडिया जनरेट करके रखो। और द इंफॉर्मेशन आई विल गिव इन द रेडॉक्स रिएक्शन, देन इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। तो बताइए स्वातिका, समझ में ये किस में जाएगा H2O2। H2O2 किस में जाएगा बताइए आप लोग। ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो देखिए क्या होता है। अब बोलिएगा कि रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा सीधा KMnO4 और H2O2 लेंगे। कौन सा मीडियम लिए मैंने बताइए, एसिडिक मीडियम। सब दिया रहेगा आपको। ये जाएगा किस में, ये जाएगा आपका Mn2+ में, और ये जाएगा आपका O2 में, और एक आपका आएगा क्या, नाउ योर अदर आपका आएगा वाटर। तो नाउ टेल मी, O2 लिए और H2O लिए। हियर H2O2 का फैक्टर कितना होगा बताइए, बोल दो। H2O2 का फैक्टर बता दो। H2O2 कहाँ जा रहा है बताइए कृष। ऑक्सीजन वाटर। सर निकाल रहे सर, एक मिनट। नहीं वो जा रहा है O2 में, जा रहा है O2 में जा रहा है। तो यहाँ से -1 से जा रहा है 0 में। तो 2 मोल के ले जाएंगे तो 1 मोल के ले जाएंगे तो कितना होगा, -2, इधर 2 × 0। एन फैक्टर कितना होगा बताइए तो। रजना बताइए, 2 आ रहा है आपका एन 2 फैक्टर। आ रहा है। यस सर। तो एन फैक्टर हमेशा याद रखिएगा। H2O2 जब भी रेडॉक्स में जाएगा तो एन फैक्टर कितना लेंगे उसका, 2। और भी कुछ कंडीशन होता है वो अभी नहीं बताऊंगा, रेडॉक्स में बताऊंगा। बेसिक आइडिया रखो। अब बताइए पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने एसिडिक मीडियम में कितना एन फैक्टर बोला था लेने के लिए आपको। पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो एन फैक्टर कितना लेंगे आप कृष। देखो मैंने लिख दिया वहां पे। अरे बेटा 5 लो ना, यहाँ पे देखो ना, ये +7 से जा रहा है +2, तो कितना रहेगा। सर 5 आएगा। मैं आपको सबको देखिए, सबको एडवाइस दे रहा हूँ। देखिए अक्षत, जितना भी टॉपिक आज आपको पढ़ा रहे हैं वो एक बार आप लोग मल्टीपल टाइम, 2 टाइम 3 टाइम आप रिवाइज कीजिएगा, उसका क्लैरिटी आएगा। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभी लगेगा आपको। तो नाउ स्वातिका टेल मी, +7 to +2 that show the how many accept electron 5 mole. The n factor should be 5, yes or no? Tell me, +7 to +2 आएगा कि नहीं बताइए आप आप लोग। फिर से बताइए थोड़ा मेरा देखो अक्षर, देखो फिर से बता अक्षर सकते देखिए, सर आप। अक्षर देखिए, आपका यहाँ पे पेरोक्साइड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको कितना ऑक्सीजन मिल रहा है।
सर 2 ऑक्सीजन का दो मैटर। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन अगर -2 में रहेगा तो 2 ऑक्सीजन कितना जाएगा -2। हाँ इधर 2 ऑक्सीजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया तो डिफरेंस कितना 2 आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर हाँ। अब आई बात समझ में। हाँ सर ये वाला पार्ट आ गया सर। उसमें 5 कैसे आ रहा है सर? 5 कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे +7 यहाँ +2 तो कितना जाएगा। हाँ सर 5 है 5 ठीक है। अब आप सीधा बताइए, देखो अप्रोच कैसे लेते हैं, अप्रोच लेने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ देखिएगा, ये देखो अप्रोच लेके क्या बता रहा हूँ देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अक्षर बताइएगा। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ किसका होगा, H2O2 हो गई है। अब बताइए इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 तो नॉर्मल इनटू वॉल्यूम इन ml लेंगे कि लीटर में लेंगे, लीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन मास बाय क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास कर सकते हैं ऐसा, अक्षर बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 को एक्सप्रेस कर दिया नॉर्मलिटी और वॉल्यूम लीटर में, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 आई एम एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल, टेल मी यस सर। नाउ, टेल मी what is the normality of the H2O2 is given, KMnO4 is given in this question 0.1 0.1। what is the volume of solution 100 ml अपॉन क्या करेंगे 1000, क्यों 1000 करेंगे, डिवाइड change कर। in liter। नाउ मास कितना लेंगे बताइए, फाइंड करना आपको। इक्विवेलेंट मास कितना लेंगे, एन फैक्टर आपने स्वाति का कितना फाइंड किया 2, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो ना यहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या लिए थे, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या लिए, एन फैक्टर कितना लिए 2, तो बेटा एन फैक्टर 2 होगा तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका। यहाँ जो इक्विवेलेंट मास है सर वो तो सर मैग्नीशियम के लिए ना, एन नहीं फैक्टर। नहीं, पोटेशियम पर मैग्नेट H2O2 का लेंगे तो 17 आ जाएगा कि नहीं, बताइए आपको। अब बताइए 2 ले लिए, एम कितना आ जाएगा, देखिए तो एम कितना आ रहा है आपका, 0.1 एम आ जाएगा तो 17 ले लेंगे और 17 से वो डिवाइड करेंगे तो 1000, तो वो 0.17 0.17 ग्राम। तो देखिए मैं आपको देखो, मैं डरो नहीं आपसे, मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल। अगर आपको बेसिक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, हाउ टू फाइंड द एन फैक्टर, इफ यू आर गेटिंग, इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन, इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन हाउ टू गेट द एन फैक्टर, अगर एन फैक्टर लेना आ जाएगा तो such type of question can be solved in the within a minute या more than 1 minute, within a minute आ जाएगा कि नहीं बताइए। हाँ सर। If you are expert in the law of chemical equivalence, if you know the what to find the n factor of oxidizing reducing agent, the such type of question can be solved within a minute। इसका मतलब हुआ कि इसके बारे में और भी रिगरस प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मैंने जनरेट किया। रिएक्शन के बारे में अगर नहीं पता होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द रिएक्शन, मैं आपको रिएक्शन बता दूंगा, लेकिन रिएक्शन अगर पता चल जाएगा तो उसका एन फैक्टर फाइंड कर लेंगे कि नहीं। हाँ सर। सर सर वैसे सर क्वेश्चन में इक्वेशन रहेगा क्या? हाँ दिया रहेगा, दिया रहेगा। देखिए फिश मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में पढ़े हैं, और जैसे रेडॉक्स में जाइएगा तो वहां पे मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, तो अपने आप रिएक्शन लिख लीजिएगा वहां पे, राइट। तभी बेसिक आइडिया मैं जनरेट करने के लिए देवजीत जा रहा हूँ। तो देवजीत सुनिए, अगर आपके पास कंसेप्ट हो गए अबाउट दिस, इफ यू नो, देखो इस रिएक्शन के बारे में अगर पता रहेगा सबके बारे में तो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके निकल जाऊंगा 1 मिनट में, बताइए आप लोग। अगर मेरे को इस रिएक्शन में अगर मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो आप स्वाति का बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं विद इन अ मिनट ही निकल जाऊंगा, कौन कहाँ जाएगा, कैसे इनफैक्ट फाइंड करेंगे। अगर मेरे को देखो, अगर रिएक्टेंट मेरे देखो कृष्ण मैं बता रहा हूँ, रिएक्टेंट अगर मेरे को दे दिया और रिएक्टेंट किस में जाएगा अगर वो पता चल जाएगा तो मैं वहां से प्रोडक्ट नहीं निकालूंगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लेके रिएक्शन। देखो हाँ से एन फैक्टर भी निकल जाएगा तो सर हम्म।
तो आपको क्या करना है, जितना भी मैंने बताया उसी पे अभी आपको मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए आप कृष एक काम करते हैं, देखिए प्रीवियस वो जो चैप्टर दिए थे उसी के बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये था, देखिए अब सुनो यहाँ पे। अब यहाँ पे खुद से बताइए इक्विवेलेंट मास आपका N2H4 हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, तो बताइए स्वती का। देखिए हाइड्रोजन आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, N2H4 लिए हाइड्रोजन बेटा कहाँ जा रहा है, तो हाइड्रोजन जा रहा है कि नहीं N2 के फॉर्म में, बताइए नाइट्रोजन जा रहा है कि नहीं वहां पे, बताइए। इसके 1 मोल का मैं बात करूंगा, 1 मोल में बताइए कितना नाइट्रोजन है, बताइएगा आप लोग। सर +8। ना 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 नहीं, इसका +1 रखेंगे तो इसका -2 आ जाएगा कि नहीं, बताइए। एक नाइट्रोजन का आ जाएगा -2, तो बताइए आपका 2 नाइट्रोजन है आपका -2 में, तो 2 कितना हो जाएगा स्वाति का, बताइए -2 -4। ये जा रहा है किसमें, ये किस में जा रहा है, देखिएगा ये जा रहा है 2 नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन 0 में है, तो 2 × 0, तो बताइए n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 4। 4 है। तो आई बात समझ में। 4, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा। m/4 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का जोड़ दो वहां से, नाइट्रोजन होता है 28, वहां पे ले लेंगे, अब 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 4 32, 32 को 4 से 9 डिवाइड करेंगे। सर 9 है। नहीं नहीं N2H4 लिए ना, तो 28 लेंगे 4 लेंगे, तो 9 नहीं है 4 है, वो 4 है। तो बताइए कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, अरे फटाफट बताइए ना आप लोग, 32/4, तो 8 आ जाएगा कि नहीं, बताइएगा। यस सर 8 है। आयोडीन देखो तो, आयोडीन आप देखो तो कहाँ से कहाँ जा रहा है आयोडीन, बताइए तो स्वाति का, बताइए तो। आयोडीन आपका देखो तो यहाँ पे +5 से -1 +1 जा रहा है कि नहीं, चेक करो। तो बताइए +5 से अगर वो +1 जाएगा तो एन फैक्टर कितना लेंगे, 4 या 5, तो 4। तो 4। 4। तो IO3- का अगर मान लीजिए उसका मास निकाल लेंगे, आयोडीन का मास निकाल लेंगे और उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एन क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, बताइएगा। सर यहाँ पे तो KiO3 बोला है। किसका बताइए बेटा, सर यहाँ पे तो KiO3 बोला है। KiO3 दिया, और एक्चुअली वो पोटेशियम का भी ले लेंगे, वहां से इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि खुद से बताइए पोटेशियम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जैसे उसको सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो वो K+ और IO3- से टूट जाएगा ना, तो IO3 आपका इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में। आई बात सरस्वती का, वो स्पेक्टेटर एन बोलते हैं उसको, पोटेशियम से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रिएक्शन, इसलिए साइड रखा उसको। ओके सर। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखना है यहाँ पे, वो तो क्वेश्चन 2 बार मैंने सेट कर दिया था, आप जो बता रहे हैं देखना है यहाँ पे, एक चीज बता रहा हूँ लास्ट ही देखना, यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए होंगे तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन सेट किया था, ये डिफरेंट था ये। ये सब बता दिए थे ना, ये सब किए थे प्रैक्टिस आप लोग, बताइए कृष्ण, या कुछ प्रॉब्लम था इसमें। सर प्रैक्टिस की तो सर डाउट भी था। अच्छा डाउट किए तो बता देता हूँ, रुकिए रुकिए, अभी इस पे ग्रामर फॉक्सोमीटर ये सब बता दिए थे आपको, ये सब हो गया था। चलिए चलिए इसमें एक से और बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे। हम्म, ये पार्ट बता दिया आपको, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहाँ से बता दिए थे। ये भी कर लिए थे। चलिए एक काम करता हूँ स्वाति का, ये बना लोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए आप लोग, या बना दूं। सर बना ली। सॉल्व हो गया नहीं, ये बताइए, इजी था कि नहीं पेपर, बताइए। बन गया, ये सॉल्व हो गया, बताइए आप लोग। देवजीत बताइए, मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है, बना लिए ये बना दे। सर एक बार कर दीजिए ये बात। देखिए आप एक काम कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाया, 2HCl से। आप सीधा बताइएगा स्वाति का, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड में जाएगा, CO2 में जाएगा, और ये क्या होगा, H2O। सिंपल एसिड बेस का रिएक्शन है। एन फैक्टर बताइए तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना लेंगे,
2 लेंगे कि नहीं, एन फैक्टर ऑफ HCl 1 लेंगे कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट में आपका टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको 2 यूनिट मिल रहा है कि नहीं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सॉल्ट का मैंने बताया था एन फैक्टर लेना। हाइड्रोजन क्लोराइड में आपने HCl क्या लिया, एसिड लिया, तो उसमें 1 यूनिट आपका 1 रिप्लेसेबल प्लस है कि नहीं, तो एन फैक्टर 1 लेंगे कि नहीं, बताइए देवजीत। यस एन यस फैक्टर ओके। अब खुद से बताइए, अगर मान लीजिए कि इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। बताइए इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास बाय क्या लेंगे, बताइए गिवन मास बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, सॉरी यस, नॉर्मल इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लीटर्स। अब बताइए, तो यहाँ पे गिवन मास कितना है बताइए, फाइंड करना आपको। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, 100/2 हो जाएगा कि नहीं, मोलर मास बाय 2। नॉर्मलिटी जाएंगे तो ये बेटा क्या होगा, नॉर्मलिटी 1 लेंगे इनटू वॉल्यूम कितना लेंगे, 20/1000 लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगा। देखिए हाँ सर समझ गए। तो बताइए, तो ये सब क्वेश्चन बनाने का ट्रिक यही सबसे इजी होता है। तो इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दीजिए, सीधा वहां से फाइंड कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो मोल मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग इसको। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताए, मोल मेथड से भी बना सकते हैं। बताइए समझ में आएगा? सर हम मोल मेथड से बनाए थे तो सर जिससे बनेगा उसी से बन जाएगा, दोनों से बन जाएगा, जिससे इजी लगे उसी से आप लोग काम कीजिएगा। चलिए, आप जो क्रिश आपको क्या बताए, अभी मैंने थोड़ा आपका इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूँ उससे, 1-2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और करवा दूँ उससे, बताइए। क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था। वो बता दूंगा, बता देंगे, फिर से आ रहे हैं वहाँ पे। अभी ये सिर्फ ये बताइए आप लोग कि ये जो पार्ट था इसमें इसमें एक क्वेश्चन और देके बता दो, स्वाति का बताइए, टेल में लास्ट पार्ट, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो देखो क्वेश्चन क्या ले लो। How many moles of ferrous oxalate how many moles of ferrous oxalate can be oxidized by can be oxidized by 100 ml of 0.1 molar potassium permanganate in acidic medium। बताइए क्रिश क्या होगा इसका, इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन का टें स्वाति का देखिएगा, मैं सीधा बता रहा हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट आप KMnO4 लेंगे, KMnO4 हमेशा रिड्यूस होकर किस में आएगा, सिर्फ ऐसा बताओ आप लोग, Mn2+ में। अब बताइए एन फैक्टर क्या लेंगे इस कंडीशन में, इसका 5 लेंगे कि नहीं, आप बताइएगा। ये मैंने क्या बोला, क्रिश बताइएगा, आयरन को फेरस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये फेरिक में, तो एन फैक्टर कितना लेंगे इसका, बताइए 1। आगे यहाँ से आप सीधा लिख दीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ किसका लेंगे, FeSO4 इक्वल टू क्या करेंगे, इक्विवेलेंट किसका लेंगे, बताइए राजू बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ किसका लेंगे, KMnO4 का। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बताइएगा आप लोग, तो आपने देखा होगा मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट इनटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना लेंगे 1, इसका इक्विवेलेंट लेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट क्या लेंगे 0.1 × 5, ये हो जाएगा उसका नॉर्मलिटी, इनका 100/1000 कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा आपका लीटर। अब बताइए तो मोल्स ऑफ कितना रहा, बताइए मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, देखो 1010 कर दिए, 10 जैसे लेंगे यहाँ से 0.05। आप तो खुद से बताइए, इफ यू नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिएक्शन, इफ यू नो द फैक्टर अबाउट द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है, जो भी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग जो भी है, तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करके एक ही स्टेप में क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं कि नहीं, ये बताइए सिर्फ आप लोग।
बताइए कृष, कर सकते हैं आप लोग? देवजीत बताइए, कर लोगे अगर आपके रिएक्शन पता रहेगा इन्फॉर्मेशन तो? Yes, sir. एंड तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन खुद से बता रहा हूँ आपको, मंडे का जब क्लास लूंगा तो मंडे में आपको 15 मिनट फिर मैं इस टॉपिक पे आपको दूंगा, ताकि आपका टॉपिक थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक है समझ में, ये जितना बताया अभी तक आपको? हाँ सर। बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको, बेसिक आइडिया। अक्षर बताइए, कृष बताइए, बेसिक आइडिया मैंने दिया, रजना बताइए, कुछ समझ में बेसिक आइडिया दिया मैंने, और फिर आपको सर ये ये सब सर ये तो टोटली सर एन फैक्टर के लिए है ना सर, एन फैक्टर। एन फैक्टर के लिए है, तो ये बेसिक आइडिया आपको दिया ये। और सेम टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन में, और जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ये टॉपिक फिर से रिपीट करूंगा तो अपने आप एक्सपर्ट बन जाइएगा, राइट? इसलिए टेंशन मत लीजिएगा अभी। आई बात समझ में अक्षत? मैं क्या बोला आपको, यही टॉपिक हाँ पे सर। फिर मैं आपको रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बताने का रीजन क्या है कि जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये क्वेश्चन सब अभी मिलता कहीं ना कहीं, इसीलिए एक बेसिक आइडिया डेवलप करने के लिए मैं आपको ये इंट्रोड्यूस किया, और किसी के लिए नहीं, कि ये भी एक टॉपिक है। लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन द टॉक्स में, मल्टीपल टाइम आपको बोल रहा हूँ। पैनिक नहीं होना, आपको टेंशन लेना है, जितना दिया उसी पे प्रैक्टिस कीजिए अभी आप लोग। देवजीत आई बात समझ में? देखिए, Sir. देखिए और बता रहा हूँ, क्या आपको बता रहा हूँ, आपको बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हाँ सर, ब्रह्मास्त्र आप बोले थे। कंजर्वेशन, पीओएसी बताए थे ना आपको, पीओसी इस मेथड में बताए थे ना आपको, नो नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। आप खुद से बताइए, KClO3 आपको हीट करेंगे तो किस में जाएगा, बताइए सिंपल, देखो किस में जाएगा, KCl plus O2। Now tell me, this reaction is balanced या not balanced? स्वातिका, नॉट बैलेंस। नॉट बैलेंस। नॉट बैलेंस। आप बताइए, अगर मैंने इसका क्या किया, इसका लेट कर लो कि 448 ml मेरे को मिला एट STP पे, तो टू गेट द 448 ml ऑफ द ऑक्सीजन, व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ द पोटेशियम? आप खुद से बताइए, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन के बीच में क्या कॉमन है, ऑक्सीजन एटम कॉमन है कि नहीं? अब बताइए, पोटेशियम क्लोराइड को जब आप तोड़ोगे तो जितना भी ऑक्सीजन होगा पोटेशियम क्लोराइड में, दैट गोज टू कहाँ पे चला जाएगा, बताइए देवजीत? देवजीत, मैं फिर से बता रहा हूँ, पोटेशियम क्लोराइड को बेटा आप तोड़ोगे तो सारा ऑक्सीजन आपका कहाँ चला गया, ऑक्सीजन में चला गया कि नहीं? हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, अप्लाई पीओसी फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए जब पीओसी फाइंड करेंगे तो आप बोलोगे ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किस में बोलेंगे रजना, बताइए? O2। अच्छा, ये पीओएसी। पीओसी है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, तो जो एटम आपने लिए जिस पे वर्क किए वो कहाँ कहाँ रहेगा, सबको ऐड कर देंगे कि नहीं मोल्स से, बताइए आप लोग? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द KClO3 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन। आप खुद से बताइए, 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम? 3। तो आप करेंगे मोल्स ऑफ KClO3 लेंगे, तो मोल्स ऑफ KClO3 इंटू क्या करेंगे, 3 इंटू मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा, बताइए? whatever the moles of KClO3, उसका अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे that will be moles of the oxygen, और 2 into moles किसका लेंगे बताइएगा, O2। ये देखो क्वेश्चन मान लिया मैंने। अगर अप्लाई करेंगे हम लोग, देखो अभी अप्लाई करेंगे पीओसी फॉर क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए पीओसी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड KClO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? मोल्स ऑफ KCl। अब खुद से बताइए, KClO3 में कितना मोल ऑक्सीजन का आपको मिल रहा है बताइए तो? 1 मोल।
एक ही मोल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बताइए 1 इंटू क्या करेंगे, मोल्स ऑफ KClO3। देखो एक मोल में जितना आइटम रहेगा उससे से मल्टीप्लाई अप कर दो, तो 1 इंटू क्या करेंगे तो वो बताइए। पूरा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरा से। आप देखिए ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने किसके लिए POC अप्लाई किया, ऑक्सीजन के लिए। तब बताइए KClO3 के एक मोल में कितना ऑक्सीजन है, 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कि नहीं, बताइए आप लोग। मल्टीप्लाई किया कि 3 से, बताइए। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके रखा कि नहीं मैंने, क्योंकि एटम को कंजर्व करो कि मॉलिक्यूल को कंजर्व करो, किसको कंजर्व करो, एटम को सर। एटम को। तो एटम को कंजर्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मोल्स ऑफ एटम करेंगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं आप यहाँ पे। आप खुद से बताइए, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन मोल्स ऑफ O2 कितना रेशियो हो जाएगा, 2:3। मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 2:3। आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तभी मोल्स रेशियो 2:3 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। अरे बेटा चेक करो, इतना आएगा। कोरिलेट करना समझो। आपको मैंने क्या बोला, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो यू आर गेटिंग द 2:3 मोल रेशियो। सेम रेशियो आपका मोल रेशियो में आ रहा है कि नहीं, बैलेंस करने के बाद। हाँ सर। तो आप रिएक्शन को नहीं भी बैलेंस करेंगे, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मल्टी अगर यूज करेंगे तो आपका सेम रिजल्ट आएगा कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा। स्वाति का बताइए, विल यू गेट द सेम रिजल्ट और डिफरेंट रिजल्ट। आप एक काम करो, सुनो, CO2 अगर लेंगे, CO2 का बात करेंगे तो CO2 के एक मोल में कितना मोल ऑक्सीजन है, एक मोल में कितना ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम। एक मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। अगर एक मोल CO2 का बात करेंगे, 1 मोल ऑफ CO2 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। कंटेंस कितना करेगा, कंटेंस 2 मोल किसका बताइए, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स होगा कि नहीं, बताइए ऑक्सीजन एटम्स। तो आप वैसे ही सोचिए ना कि पोटेशियम क्लोरेट में एक मोल में आपका एक मोल अगर पोटेशियम क्लोरेट लेंगे तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देयर, 3 मोल्स। 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं यहाँ पे कंजर्व करने के लिए। मतलब हम लोग इक्वेट कर दे रहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, वो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला। नहीं नहीं, आप देखिए, आप ऋषभ देखिए, देवजीत देखिए कि पोटेशियम क्लोरेट में जितना ऑक्सीजन एटम रहेगा उतना ही एटम का प्रोडक्ट साइड में रहना चाहिए कि नहीं, बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लेंगे तो। हाँ 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 सर। हाँ, तो आप खुद से बताइए कि अगर आपका जितना मोल आप पोटेशियम क्लोरेट लेंगे उसका 3 टाइम्स आपने ऑक्सीजन एटम लिया रिएक्शन साइड में। सर वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड साइड, में। हाँ लेफ्ट साइड में जब आपने कैश लिया तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कंटेन द 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाँ सर। तो इसका मतलब हुआ कि जितना मोल आप पोटेशियम क्लोरेट लेंगे उसका 3 टाइम्स आपका ऑक्सीजन वहां पे आ जाएगा कि नहीं। तो उतना ही होगा ऑक्सीजन एटम्स, उतना मोल। 3 ले लेंगे उतना ही हाँ एटम रहेगा कि नहीं, बताइए। हाँ अगर सर। मान लीजिए 0.1 मोल अगर पोटेशियम क्लोरेट लेंगे तो 0.3 मोल आपका ऑक्सीजन एटम आएगा कि नहीं। हाँ क्योंकि सर 1 मॉलिक्यूल में तो 3 ऑक्सीजन एटम्स हम लोग को मिल रहा है, वो KClO3 में। आप देखिए, अब उसी को लेके चले गए हम लोग किस में, O2 में। तो O2 का अगर मान लीजिए 0.2 मोल आ रहा है तो 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा कि नहीं। हाँ सर, 2 इंटू तो जीरो आप, पॉइंट टू हाँ हाँ, तो आप खुद से बताइए, तो आपने जितना मोल KClO3 लिया और जितना मोल ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को, आप पोटेशियम क्लोरेट के मोल्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन। हाँ सर, इक्वेट हो जाएंगे दोनों इक्वेट हो LHS। जाएगा। अब इक्वेट जब हो जाएगा आपका, देखिएगा इक्वेट जब हो जाएगा आपका, देखिएगा इक्वेट जब हो जाएगा तो आप खुद से देखिएगा। ये इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आए, कुछ आइडिया लगा क्रिश, बताइएगा। हाँ सर। देखिए इसी को मैं क्या करूँगा देखना। अक्षत कुछ आइडिया लगा या फिर से बता दूँ। समझ गया समझ गया। इसको भी थोड़ा नीचे कर इसका देता हूँ। मतलब क्या है इसको यूज करके सर, ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है। नहीं नहीं, लंबा नहीं हो रहा, उसको देखिए ना, इसको रुके ना, 1 मिनट रुके ना, इसको आगे लेके जाने देते, यहाँ तक अप्लाई कर दीजिए। सुनिए अभी कैसे अप्लाई करेंगे, सुनिए। यहाँ पे मैंने कर दिया,
आप बताइए इसी को सॉल्यूशन में कर लेके जाएंगे रजोना, देखिएगा बेटा इसमें सॉल्यूशन में जाएंगे 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 लेंगे तो आपके कितना मोल्स उसका फाइंड करना है मोल, तो उसका मोल क्या होगा m अपॉन मोलर मास आ जाएगा कि नहीं उसका KClO3 का मोलर मास। 2 इंटू ऑक्सीजन का मोल लेंगे तो ऑक्सीजन का मोल क्या होगा 440 अपॉन क्या करेंगे 22400 ले लेंगे कि नहीं। हाँ अब यहाँ से m का वैल्यू फाइंड हो सकता है कि नहीं बताइए खुद से। अगर मान लीजिए इसका x ग्राम अगर बोल देता आपके क्वेश्चन में और आपसे पूछता कि x का वैल्यू फाइंड करो तो x यहाँ से फाइंड किया जा सकता है कि नहीं बताइए। हाँ सर। स्वाति का ये बात समझ में, रजवाना ये बात समझ में, कैसे करेंगे हम लोग POC पे। यस सर। स्वाति का बताइए समझ में आए हैं, फिर से बता दो। सर तो पहले वाली की तरह सर वही हम्म 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें भी हाँ हाँ अब बताइए। कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन बैलेंस करके तो सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ सर। ओके बस ये लॉ अब ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं कर सकते सर ये वाला क्वेश्चन। हाँ वहां से भी कर सकते हैं जो मेथड होगा उसी से, लेकिन मैंने क्या बताया POC का एप्लीकेशन बता रहा हूँ अभी। तो POC समझ में आया कैसे यूज करेंगे हम लोग बताइए। POC कैसे अप्लाई करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं है बताइए आप लोग। हाँ सर। अब देखो POC के बारे में और बताऊंगा आपको, तो POC के बारे में यहाँ से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखो आप चलिए इधर आइए, देखिए देखो कृष्ण यहाँ पे POC कैसे अप्लाई करेंगे, देखो किसके लिए अप्लाई करेंगे वो बता रहा हूँ आपको। देखना आप देखना इस पे, इसी में मैंने बताया था, इसी में रखा था एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रखा था। 2 ग्राम मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, यस। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, कितना ग्राम मैंने पोटेशियम कार्बोनेट लिया बताइए। 27.6। ओके अब दैट देखिए ट्रीटेड विद द सीरीज ऑफ द रिएजेंट्स। देखिए अब रिएक्शन बैलेंस कर पाएंगे कभी बताइए, बाय सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट द ऑल द इट्स कार्बन इनटू दिस, इसमें लेके चले आए हम लोग। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, अब खुद से बताइए तो कौन एटम यहाँ पे कंजर्व रह रहा है बताइए, तो कार्बन। तो खुद से बताइए जितना मोल्स ऑफ कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट में रहेगा सेम मोल्स ऑफ कार्बन शुड बी इन दिस कंपाउंड, यस और नो। यस सर। तब समझ में POC कहाँ लगाना है, जब देखना सीरीज ऑफ रिएजेंट दे दिया आपको, इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस द रिएक्शन बिकॉज सीरीज ऑफ रिएजेंट क्या दिया सब मिसिंग आपका, तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस और यहाँ पे आप मोल मेथड यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट एबल टू राइट द बैलेंस रिएक्शन। हो सकता है कि नहीं स्वाति का, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे POC। आप किसके लिए POC अप्लाई करेंगे वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, तो POC फॉर यहाँ पे किसके लिए लगाएंगे बताइएगा आप लोग, कार्बन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट ऑल द इट्स कार्बन टू, इसका मतलब आप किसके लिए लगा दिए बताइए आप लोग, कार्बन के लिए सर। कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए अगर लगा देंगे सीधा हम लोग तो आप लोग बोलेंगे ना कि मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन किस में होगा, K2ZN3 FeCN6 वो कंपाउंड। यस यस वाह। यस यस। आपको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। आप खुद से बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही मोल रहेगा कि नहीं पोटेशियम कार्बोनेट का बताइए, क्योंकि हाँ एक सर। ही मोल है ना, एक ही लेंगे। इसमें जाएगा तो देखिए तो कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई सर हो 12 जाएगा कि होगा। आप खुद से बताइए अगर उसका एटॉमिक नंबर तो देंगे इसमें उसका ऊपर में मोलर Zn3 दिया हुआ है सर, Zn2 नहीं, आप 2 लिख दिए। Zn2 दिया, Zn3 दिया तो कर देता हूँ, कर देता हूँ, वो सब कर देते हैं क्रिश, वो सब कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ओके अब देखिए 6 मैंने लिया, यहाँ पे 2 कर दिए। इसका मोलर मास जो होता है, इसका मोलर मास जो होता है, इसका मोलर मास वो तो 698 ग्राम होता है पर मोल। तो अब बताइए खुद से नहीं फाइंड कर लेंगे कितना मोल प्रोडक्ट का आएगा, 27.26 ग्राम लिए। पोटेशियम कितना होता है याद है आप लोगों को, पोटेशियम होता है 39, तो 2 इंटू 39 करेंगे, अब प्लस क्या करेंगे 12 करेंगे,
अब प्लस क्या कर देंगे बताइए रजोना, आप लोग 1648 कर देंगे आप लोग। बताइए ना क्रिश, आप देखो पोटेशियम आप कितना लेंगे, पोटेशियम कर लेंगे 39, तो बेटा आप क्या करोगे 2 × 39, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका बताइए 12 into 12, अब प्लस क्या हो 6 जाएगा into 3 16 × 16 into 3, 3 3 कर देंगे। अब यहाँ से सीधा चले जाएंगे 12 इंटू इसका अमाउंट निकलना था एक्स ले लिए, इसका 698 यहाँ पे पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा वैल्यू एक्स का, बताइए आप लोग से। अगर इसी को अप्रोच लेते हम लोग मूल मेथड से तो पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो। अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लेंगे तो एन फैक्टर का कोई रिलेशन ही नहीं आएगा आपका, तो बताइए इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या मूल मेथड, नो। तो यहाँ पे आपका मजबूरी है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे आप लोग, पीओएससी। सर इधर हम लोग इक्वेशन भी तो नहीं फॉर्म कर पाएंगे क्योंकि हम लोग को कुछ पता भी तो नहीं है। वही तो बोले ना, देखिए ना यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको, देखिए यहाँ पे क्या दिया, देखिए बोला है कि सीरीज ऑफ रिएजेंट, तो आप कभी रिएक्शन लिख पाएंगे बताइए, नो। नहीं नो, तो यहाँ पे क्या है अब बताइए, अब बोलेगा कि सर व्हाई आर यूजिंग द पीओसी फॉर द कार्बन, बिकॉज क्लियरली बोल रहा है कि नहीं बताइए। ऑल द कार्बन वो कन्वर्ट हुए मतलब पूरा हम्म कार्बन ही प्रिजर्व हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ पे कार्बन के लिए अप्लाई करेंगे कि नहीं बताइए पीओसी। तो पीओसी एक ऐसा वेपन होगा, उसको हमेशा रखिएगा सेफ साइड में, जब देखिएगा नहीं अब नहीं चलने वाला है, नो, नॉट एबल टू बैलेंस द रिएक्शन, नॉट एबल टू राइट द रिएक्शन, इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज द पीओसी। अब पीओसी उसी एटम के लिए यूज कीजिएगा जो कंपाउंड आपने स्टार्टिंग में लिया, उस कंपाउंड के पर्टिकुलर एटम को आप प्रोडक्ट साइड में भी देखो, तभी आप कंजर्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? सर अगर ऐसा हो कि मतलब रिएक्टेंट साइड में एक मतलब एटम हमने लिया और प्रोडक्ट साइड में वो एटम दो प्रोडक्ट्स में ऐसे टूटा हुआ है सर, तो दोनों को ऐड कर, दोनों को दोनों को ऐड ऐड करना करके। पड़ेगा। हाँ ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे, तो थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा आपको, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। अच्छा ठीक। बताइए, तो बेसिक आइडिया मैंने दिया पीओसी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे पीओसी के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, देखो एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। कैल्शियम कार्बाइड को आपने हाइड्रोलाइसिस किया, क्या बनाया आपको बताइए स्वाति का, जैसे तो बेबी क्वेश्चन, और ये आपका मेडिकल में क्वेश्चन पूछा है, ये देखो कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस किया, क्या बना आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिटिलीन बनता है कि नहीं। हाँ सर। और एसिटिलीन पे जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इथीन बनता है कि नहीं, C2H4। हाँ सर। और C2H4 को जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, पॉलिथीन बनता है कि नहीं। आपको बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ पॉलिथीन व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 10 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अक्षर केबीपीआई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन से पूछता है केबीपीआई में। बताइए 10 kg किसका बना, किससे आप पॉलिथीन बना रहे हैं बताइए, कैल्शियम कार्बाइड से। अब बताइए कैल्शियम कार्बाइड से जब हम लोग पॉलिथीन तक आएंगे तो कौन सा आइटम आपका कंजर्व रहा है बताइए, कार्बन। कार्बन सर। आप बताइएगा हाइड्रोजन क्यों नहीं लेंगे, हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बाइड में था नहीं। अब स्वाति का बताइए कैल्शियम कार्बाइड जब स्टार्टिंग मटेरियल लिए, अब वहां से जब पीओसी लगाएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड से लेके पॉलिथीन तक आने में आपको कौन सा आइटम कंसिडर है बताइए स्वाति का, कार्बन। अब बेटा देखो वहां पे रजोना, देखो कार्बन कहीं पे ऐड किया आपने नहीं, कार्बन जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया उसी को कंटिन्यू लेके जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो ऐड किए ना आपने सेकेंड स्टेप में, कि नहीं ऐड किए बताइएगा। प्लीज बताइए तो किसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे पीओसी। अच्छा बताइए किसके लिए पीओसी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, कार्बन। स्वाति का बताइए पीओसी किसके लिए अप्लाई करेंगे बेटा, साइलेंट नहीं रहो बताइए जल्दी से। कार्बन, कार्बन के लिए जब पीओसी अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड, सिमरन बताइएगा, मोल्स ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन किसमें, C2H4N, N क्या है बताइए, पॉलिथीन है कि नहीं आपका। अब पॉलिथीन तो पॉलीमर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, C2H4 का एक यूनिट रहेगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा बताइए। सर नंबर।
of units. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बताइएगा। 2n से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 2n, यस यस, 2n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं? गुड। मोल सब किसका रखेंगे बताइएगा आप लोग? C2H4n. C2H4n। अब खुद से देखिएगा। अब 2 इंटू रजोना बताइए, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड लिए, देखिए इतना मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड है, तो बताइए गिवन मास बाय मोलर मास लेंगे कि नहीं? तब बताइएगा। 10 kg है तो 10 kg को यहाँ पे ग्राम में दे देंगे हम लोग, अपॉन कैल्शियम का लेते हैं 40 और उसमें 32 ऐड 24 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? 64 होगा क्रिश। 2n लेंगे, इसमें x वैल्यू फाइंड करना आपको, उसका अमाउंट क्या लेंगे? यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो उसका मास? 28 n हो जाएगा। अब बताइए n कैंसिल हो रहा है कि नहीं, चेक कीजिए तो। देखो ना बेटा, n कैंसिल हो रहा है कि नहीं, देखो ना यहाँ पे n और n कैंसिल हो रहा है कि नहीं? तब बताइए n कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लो आप खुद से। 14 आ जाएगा वो, 2 कट जाएगा, 28 अपॉन 64 इंटू 10 का और 4 ग्राम, दैट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 28 अपॉन 64 इंटू 10 kg आ सकता है, ये बताइएगा। हाँ सर। ओके बताइए, स्वातिका बताइए, रजोना बताइए, कृष बताइए, अक्षर बताइए, देवजीत बताइए, समझ में आए कैसे स्टेप लिए? हाँ सर, अच्छा है, हाँ समझ सर। में आ आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या कि इतना ही? नहीं किससे बताइए? सर आगे नहीं, इसको मोल मेथड में यूज कीजिएगा, क्योंकि मोल मेथड में लीजिएगा तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, बिकॉज आप मोल मेथड जाइएगा तो एन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीओसी लेंगे तो एन कैंसिल हो सकता है कि नहीं, खुद से बताइए स्वातिका। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आप क्या यूज करोगे? मैंने 2 फॉर्मेट दिखा दिया, तो आप क्या यूज करेंगे? देखना कि मोल मेथड नहीं यूज कर पाएंगे तो क्या अप्लाई कर देना वहां पे? POC. पीओसी। इसमें तो केमिकल इक्विवेलेंस भी लगा नहीं सकते ना। अगर मान लीजिए कि आप रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, एन फैक्टर में अगर एक्सपर्ट रहेंगे वहां पे, तो वहां पे आप केमिकल इक्विवेलेंस पे चले जाइएगा, अगर या तो मोल मेथड पे चले जाइएगा, और जहाँ पे देखिएगा कि ना रिएक्शन बैलेंस कर पा रहे हैं हम लोग, ना रिएक्शन को लिख पा रहे हैं लोग, सीधा आप चले जाइएगा किस पे? पीओएसी पे। कुछ आइडिया लगा पीओएसी का, बताइएगा। पीयूसी का स्टेटमेंट क्या है सर? पीओसी का स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे डाल्टन्स, ये डाल्टन्स लॉ आपने पढ़े होंगे, तो डाल्टन्स क्या बोल रहे थे? डाल्टन्स बोला था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नॉट विजिबल, नॉट डिविजिबल। आप किसी भी नॉट रिएक्शन में जाएंगे, किसी भी रिएक्शन में जाएंगे तो वहां पे एटम आपका कंजर्व रहेगा कि नहीं, बताइएगा। हाँ। तो उसी पे बेस्ड पे ये है, डाल्टन्स लॉ पे बेस्ड है ये, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, उसी पे बेस्ड है वो। चलिए ऑनेस्टली बताइए, आप लोग पीओसी समझ में आया मैंने जो एप्लीकेशन बताया? हाँ सर, समझ में हाँ आ सर, गया। समझ। हाँ सर आया। चलिए स्वाति का क्लियर है, ये रजोना बताइए क्लियर है ये, तो आगे चलूंगा। तो और भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया, अलर्ट कर दिया कि इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस द रिएक्शन और कुछ नहीं आपका दिमाग में चल रहा है, तो सिर्फ सोचना वो पीओसी लॉ बनाना तो है, तो क्या लाएंगे बताइए? अक्सर पीओसी लॉ। जैसे पीओसी लॉ, जैसे क्या होता है, कभी कभी देखते हो ना, कभी ट्रैप हो जाओ तो प्रॉब्लम फंस जाते हो, मम्मा बचाओ मुझे, तो मम्मी आके बचाती कि नहीं आपको? बताओ, होता है कि नहीं? हाँ वही होता है कि नहीं, बताइए। नहीं सर। मम्मा बचाओ मुझे, तब आता है कि नहीं मम्मी? आप देखे होंगे कभी कभी बहुत सारा सिचुएशन आता है जिसमें हम मम्मा बचाओ तो मम्मी आके बचा देती कि नहीं, बस वही समझिए पीओसी, वैसे ही समझिए पीओसी एक ऐसा वेपन है जिसको लास्ट में लाएंगे हम लोग, राइट? तो आपको एक्सपर्ट किस में बनना है? मोल मेथड पे बनना है और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में एसिड बेस स्टार्टेशन तक अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है।
इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे, वो एक बार आप लोग फिर से रीडिंग दो, मैंने बताया जो टॉपिक को, फिर मैं नेक्स्ट वीक में उसको थोड़ा देर डिस्कस करेंगे उस पे, राइट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता के टॉपिक को एंड कर दे, बताइए आप लोग, जितना टाइम है उसमें। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, तो बताइए नेक्स्ट क्लास से स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर दें। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कब करेंगे सर? लॉज ऑफ केमिकल में से बहुत सिंपल है, बोलिएगा तो 10 मिनट में आज ही खत्म कर दूंगा उसमें, बहुत सिंपल है वो, बहुत सिंपल है वो टॉपिक। तो अगला क्लास अच्छे से करते हैं सर, अभी तो रात हो गया।